हरिः ओम्। साज्यं द्विवर्णि संयुक्तं वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यं तिमिरा गुरुः। ये दीपं ज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनः दीपं मनस्तु मे बाबा सायं दीप नमोस्तुते। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, ओ मेरे राम यही मेरे श्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरिओम 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 हरिओम। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। यह सुख करनी ये दुख हरनी ये मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी बाला कुलकालिकाय कपालमालाय कृतवेदनाय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं दामोदरं वासुदेवं भजे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। नित्यं समर्पयामि जलेन शीतलगर्णं पुष्पैदेवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनम् आरोग्यादिवन्दनम् ॐ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। सेवन्ति कामकुलचम्बकपाठलाब्जे पुण्यागजाधिकरवीलरसालपुष्पै विलवप्रवाह तुलसीदलमञ्जुलेभिः पूजयामि जगदीश्वरमे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय स्दिगाय पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी सरकार की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः।
श्री हनुमते नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तम् रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्। उद्यद्दिवाकरविभोज्ज्वलकान्तिकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भक्त मनवांचित कल्पतरु त्रिद्यत श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। बड़े ही सौभाग्य की बात कि आज हमारे इस पैतृक ग्राम भकरवारा में संगीतमय श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन श्री गोविंद प्रसाद यादव जी के आयोजन से आप समस्त भक्तजन ही नहीं बल्कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है उनके कर्ण में यह स्वर सुनाई दे रहे हैं। और कलश यात्रा कथा का प्रथम दिवस, कलश यात्रा में तो विलंब हुआ, लेकिन अब बड़े भाव से हम कम से कम 1 घंटे तो कथा सुन ही सकते हैं कि नहीं सुन सकते?
क्यों यजमान जी, सुन सकते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल समय फिक्स है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। इस व्यास मंच पर आसीन सर्वप्रथम श्री हनुमंत लाल जी महाराज को प्रणाम करता हूँ और इस व्यास मंच पर विराजमान हमारे समस्त ब्राह्मण देवता, आइए परिचय कराते हैं। सर्वप्रथम आप देख रहे होंगे हमारे ही ग्राम के पुरोहित जी पंडित भोला तिवारी जी, और आप हमारे चाचा जी भी लगते हैं। आपको व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद कि इस भक्त के साथ बैठ करके थोड़ा मंत्र जाप करेंगे आप। और साथ में बैठे हमारे शास्त्री जी पंडित निखिल शास्त्री जी, आप हमारे बड़े भ्राता भी हैं। पंडित शिवदत्त दुबे जी, जो कि आप वृंदावन धाम से पधारे हैं। और साथ ही संगीत में साथ दे रहे हमारे परम आदरणीय पंडित विश्वनाथ अवस्थी जी, जो कि गायन करके और आप समस्त भक्तों का हृदय जीतने वाले। और साथ ही साथ बेंजो में हमारे पंडित मोहित दुबे जी, आप भी वृंदावन धाम से पधारे हुए हैं। और जब हमारे बड़े सौभाग्य होते हैं तभी आप हमारे साथ आते हैं, अन्यथा ऐसे कभी नहीं आ पाते। साथ में पढ़े हुए हैं और बड़ा ही दिव्य संगीत में बेंजो भी और गायन भी आपका बहुत सुंदर है। और साथ ही ढोलक में साथ दे रहे हमारे विवेक भैया, जो कि आज से नहीं, आप देख रहे होंगे पिछले 7 वर्षों से। जब हमने कथा प्रारंभ की थी तब आप भी बहुत छोटे थे और हम कितने छोटे थे वो तो आप लोगों को पता ही है। तब से आप हमारे साथ में हैं और जहाँ भी कथा होती है तो पहुँचने का आप प्रयास करते हैं और लगभग सभी कथाओं में पहुँच करके आप ढोलक में साथ देते हैं। और हमारे राकेश भैया पैड में साथ दे रहे हैं। आप भी राधा रानी के बहुत बड़े भक्त हैं, ग्राम बमहौरी से पधारे हैं। और आपका एक ग्रुप भी है, राधा रानी म्यूजिकल ग्रुप। यदि सौभाग्य हुआ, राधा रानी की कृपा हुई तो एक दिन भजन संध्या का भी कार्यक्रम रखा जाएगा। आइए बड़े भाव से कथा में प्रारंभ करते हैं। कथा में प्रारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करेंगे। और मन वाणी कैसे पवित्र होगी? मन वाणी पवित्र होगी हरिनाम संकीर्तन से। तो आइए बड़े भाव के साथ हरिनाम संकीर्तन करते हुए कथा में प्रवेश, प्रेम और भाव से। तालियों की सेवा देंगे सभी लोग बड़े भाव के साथ। बोल बाके बिहारी लाल की जय गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद
गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद भाव से बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद 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 हे गोपाल राधा कृष्ण 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 गोविंद बड़े भाव से तालियों की सेवा देते हुए आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल 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 जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी आओ आओ रे सावरिया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी
मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल। बुलबा के बिहारी लाल की जय। हमारे YouTube के माध्यम से एवं Facebook के माध्यम से देख रहे समस्त भक्तों को भी प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय। ये सच्चिदानंद कौन? तो भगवान का नाम लिया गया सबसे पहले। भागवत जी में सर्वप्रथम नाम आया किसका? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद को यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो सबसे पहले क्या नाम आता है? सत, फिर चित और फिर आनंद। इन तीनों को मिलकर के बनता है सच्चिदानंद। सत्य अर्थात जो पहले था। आज आप हम सभी भक्तजन भकरवारा ग्राम में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। किसकी बदौलत? उस परम सत्य की बदौलत। और जब हम नहीं रहेंगे तब भी वो रहेगा। जब अर्थी ले जाई जाती है तो कहते हैं ना, राम नाम सत्य है। अर्थात जब हम नहीं रहेंगे तब भी हमें बताया जाता है कि आप नहीं हो लेकिन वो सत्य है। वो सत्य कौन? वो परब्रह्म परमात्मा नारायण ही सत्य है। इसलिए भगवान का एक और नाम है क्या? बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। वो नारायण सत्य है, इसलिए उसे सत्यनारायण भी कहा गया। चित, चित कहते हैं प्रकाश को। कहने का भाव ये है, प्रकाश कौन है? तो परब्रह्म परमात्मा स्वयं ही प्रकाशित है। उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। आप और हमारे लिए तो प्रकाश की जरूरत पड़ेगी। देखिए अंधेरा हो गया, अंधेरा हो गया। यदि हम ये लाइट नहीं जलाएंगे तो क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। उसी प्रकार हमें इस प्रकाश की जरूरत पड़ सकती है, उस प्रकाश की जरूरत पड़ती है, लेकिन जो स्वयं ही प्रकाशवान है उसे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए भगवान का एक नाम है चित्त। और तीसरा कहा गया है आनंद। आनंद क्या है? तो आनंद ये नहीं कि हमने बढ़िया बढ़िया खा लिया, बढ़िया से हमें सोने मिल जाए, डल्लभ के गद्दे मिल जाए सोने के लिए, खाने के लिए रसगुल्ला मिल जाए कटंगी के। ये आनंद है क्या? कब तक है ये आनंद? जब तक आपने उस रसगुल्ले को खाया तब तक है। और खाने के बाद नहीं, फिर खाने के बाद कोई आनंद नहीं। जब तक आप उसे पा रहे हो तब तक आनंद। लेकिन जब हम उसका नाम लेते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा का नाम लेते हैं, उसका स्मरण करते हैं, उसका चिंतन करते हैं, तब आनंद आता है। आप सभी लोग, अब देखिए 8 बजने जा रहा है, लगभग बज भी गया होगा, लेकिन आप सभी लोग बैठ करके कथा सुन रहे हो कि नहीं?
क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि कथा सुनने में हमें आनंद आ रहा है। क्योंकि ये कथा किसकी है? ये कथा है कृष्ण की। कृष्ण का अर्थ क्या है? कर्षयति इति कृष्ण, जो हमें स्वयं की ओर आकर्षित करे वही कृष्ण है। तो जो सत्य स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति ही नहीं बल्कि उसका पालन भी करता है, और विश्व का जब कलयुग ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर संहार भी कर देता है। तीनों काम करने वाला वही है, लेकिन स्वरूप अलग अलग है। जब वो विश्व की उत्पत्ति करता है तो वो बन जाता है क्या? ब्रह्मा। जब विश्व का पालन करते हैं तो बन जाते हैं विष्णु। और जब विश्व का संहार करना पड़ता है, जब असुर बढ़ जाते हैं, आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, तब वही परमात्मा पर ब्रह्म महेश अर्थात भगवान भोलेनाथ बन करके सभी को संहार कर देती है। ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा जो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय, श्लोक क्या कह रहे हैं? तापत्रय विनाशाय। त्रय कहा गया है तीन को, तो तीन प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले। ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तीनों प्रकार के तापों को जो नष्ट करने वाला है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। और ऐसे पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण को, ये सब कौन है? तो श्री कृष्णाय, ये सब कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण ही है। ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। सौनकादिक ऋषिगण नैमिषारण्य क्षेत्र में बैठे हुए हैं और व्यास मंच पर आसीन, व्यास पीठ पर सूत जी महाराज आसीन है। सूत जी महाराज की ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन शौनकादिक 88,000 ऋषिगण जिनकी हजारों हजारों वर्ष की उम्र है, ऐसे शौनकादिक 88,000 ऋषिगण जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ ना, तो वो सब खड़े होकर के प्रणाम करने लगे सूत जी महाराज को। पूछा गया, भैया सूत जी महाराज की तो उम्र कम है और शौनकादिक 88,000 ऋषियों की तो जो हजारों हजारों वर्ष की जिनकी उम्र है, आज वो खड़े होकर के सूत जी महाराज को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? क्या कारण है? तो भागवत जी में आया है, धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च ते सर्वेऽपि ज्ञानवृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। कहा है धन वृद्धा, धन में बड़ा हो लेकिन वो बड़ा नहीं कहलाए। बल वृद्धा, बल में भी कितना बड़ा हो, कितना भी बड़ा पहलवान क्यों ना हो, वो बड़ा नहीं है। धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धास्तथैव च। कहते भैया बड़ा कौन? तो जो आयु में बड़ा वो। कहते नहीं, जो आयु में बड़ा वो भी बड़ा नहीं। तो फिर भैया कौन है बड़ा? जब धन वाला बड़ा नहीं है, जब आयु वाला बड़ा नहीं है, जो बलवान है वो भी बड़ा नहीं है, तो फिर बड़ा कौन? तो ते सर्वे विज्ञान वृद्धाश्च, जो ज्ञान में बढ़ा है। शिष्य
किंकिरा शिष्य किंकिरा। बड़ा वही है जो ज्ञान में बड़ा हो, उसे धन की आवश्यकता नहीं है, उसे आयु की आवश्यकता नहीं है बड़ा होने के लिए, ना तो उसे बल की आवश्यकता है। यदि बड़ा बनना है तो केवल ज्ञान पालो, और ऐसा ज्ञान नहीं जो स्वयं तक सीमित रहे, ऐसा ज्ञान पाइए जो आपके द्वारा दिया हो तो हमारे अज्ञान रूपी जो अंधकार है उसे भी नष्ट किया जा सके। क्योंकि सूत जी महाराज से शौनकादिक 88,000 ऋषि गणों ने क्या कहा है, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। कैसे नष्ट करना है? सूर्य कोटि समप्रभा, आपके जो करोड़ों सूर्य के प्रकाश के समान जो आपका ज्ञान है ना, उस ज्ञान के प्रकाश से हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट कीजिए। कैसा? तो सूता क्या ही कथा सारम, लेकिन ऐसे नहीं। हे सूत जी महाराज, आख्या ही कथा सारम, हमें कथाएं नहीं सुनाओ। क्या सुनाओ? कथाओं का जो सार है, ऐसा सार सुनाइए कि मम कर्ण रसायनम, हमारे जो कर्ण हैं, हमारे जो कान हैं, वो रसायन हो जाए। और हमारे कानों को, हमारे कर्णों को रसायन यदि करना है तो केवल रसायन कर सकती है तो वो श्रीमद् भागवत कथा की कृष्ण कथा। और केवल ये भागवत कथा रसायन बस नहीं करती, ये कथा भक्ति को बढ़ाने वाली, ये कथा ज्ञान को बढ़ाने वाली है, ये कथा वैराग्य को बढ़ाने वाली। एक बार की बात है, नारद जी महाराज ने देखा भक्ति महारानी बेचारी तरुण अवस्था में है, लेकिन रो रही है। तरुणी तो है, एका तू तरुणी तत्र, लेकिन उनके साथ दो वृद्ध पड़े हुए हैं। अब जरा विचार कीजिए, एक तरुणी अर्थात एक यौवन अवस्था को प्राप्त महिला, और उसकी गोद में बैठे हैं दो बुजुर्ग वृद्ध। जब इस दृश्य को देखा नारद जी महाराज ने तो कहने लगे, वाह रे कलियुग। लेकिन वो जो वृद्ध थे, वो वृद्ध कोई और नहीं बल्कि उसी भक्ति रूपी महिला के, भक्ति रूपी युवती के दो पुत्र हैं, जो कलियुग के प्रभाव से जर्जर हो गए। अच्छा, यही हाल हम लोगों का भी है। भक्ति तो है हमारे अंदर, परंतु भक्ति के जो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो जर्जर हैं। जर्जर अर्थात वृद्ध हो गए हैं, बेचारे बूढ़े हो गए हैं। भक्ति है परंतु ज्ञान नहीं है, वैराग्य नहीं। वैराग्य का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का राग रूपी विकार ना हो, राग का विकार ना हो, वही वैराग्य है। भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली श्रीमद् भागवत कथा। नारद जी महाराज को ही नहीं बल्कि भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को भी ये श्रीमद् भागवत कथा जब सुनाई ना, तो
भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य सब नाचने लगी, नृत्य करने लगी। कहते हैं, सूत जी महाराज बतलाते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य को भी बस बढ़ाने वाली है। ये जो श्रीमद् भागवत कथा है, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारर्ता विमार्गगाः क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अर्थात इस मृत्युलोक में ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, कितना भी पापी क्यों ना हो, जो सदा पाप करने वाला है, सदा दुराचारर्ता विमार्गगाः, अर्थात जो सदैव दुराचार करता हो, दुराचारी हो, कुमार्ग में चलने वाला हो। विमार्ग कहते हैं कुमार्ग। और क्रोधाग्नि दग्धाः कुटिलाश्च कामिनः, जो क्रोध रूपी अग्नि में, क्रोध की अग्नि से जो नित्य प्रति जल रहा है, जो काम वासना में सदैव लिप्त है, ऐसे प्राणी भी यदि सप्ताह यज्ञेन, सप्ताह यज्ञ अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर लेते हैं तो उनकी भी मुक्ति हो जाती है। अब विचार करो, ये सब कार्य करने वाला तो एक जीवित प्राणी ही कर सकता है, लेकिन सूत जी महाराज कहते हैं जीवित प्राणी तो करेगा ही। यदि जीवित प्राणी इस कथा को श्रवण कर ले तो उसे तो मुक्ति मिलनी है 100%, 100%। लेकिन मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के बाद भी यदि आप इस कथा को श्रवण करते हैं या अपने माता को या अपने पिता को इस कथा को श्रवण कराते हैं तो भी मुक्ति मिलनी है। जैसा कि आज एक कथा का जो आयोजन हुआ हमारे नरेंद्र भैया की माता श्री की पुण्य स्मृति में, बड़ी सौभाग्य की बात है। और ऐसा पुत्र मिलना भी बड़े सौभाग्य की बात है कि जो अपनी माँ की सदगति के लिए और ये दिव्य अनुष्ठान करवा रहे हैं। सप्ताह यज्ञ, ये क्या है? ये एक यज्ञ है जो सप्ताह अर्थात 7 दिन चलने वाला है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। इसलिए कभी भी देखा होगा लगभग सभी जगह 6 मासी या वर्षी जो भी होती है तो उसमें हम लोग भागवत ही करवाते हैं। क्यों करवाते हैं? इसकी एक कथा है। एक आत्मदेव पंडित जी थे, कहते हैं उन आत्मदेव पंडित जी के पास सब कुछ था, धन था, ऐश्वर्य था, वर्चस्व था, ज्ञान था, लेकिन कमी थी तो केवल एक पुत्र की। अत्र ते कीर्तयस्यामा इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते।
उन आत्मदेव पंडित जी को द्वितीय भास्कर भी कहा जाता था। कैसे थे? तो विशुद्ध, कहने का भाव ये है कि ब्राह्मण वृत्ति से जीविका चलाने वाले थे, सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन जो उनकी पत्नी है, उनकी जो श्रीमती है, उनका नाम भी बड़ा विचित्र। क्या नाम? धुंधली। क्या नाम है? धुंधली। कथा तो सुनी होगी, है ना? आप सभी भकरवारा ग्रामवासियों के सहयोग से तो प्रतिवर्ष भागवत कथा हुई है। 6 वर्ष तक लगातार भागवत कथा का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और अभी पिछले वर्ष देवी भागवत हुई। तो अब 6 बार में एक बार तो कभी तो सुना होगा कि धुंधली नाम की कोई श्रीमती जी थी। तो ये धुंधली वही धुंधली है, आत्मदेव पंडित जी की पत्नी। पतिदेव जी बड़े विद्वान थे, स्वभाव के बड़े सुशील थे। कहने का भाव कि बड़े शांत वातावरण में रहने वाले पुरुष। लेकिन ठीक ही उसके विपरीत उनकी पत्नी। अच्छा, लगभग ऐसा होता है ये दाम्पत्य जीवन में, जब हम प्रवेश करते हैं, पति यदि शांत है तो पत्नी थोड़ा सा टेढ़ी रहे, है ना? और यदि पत्नी शांत है तो पति थोड़े से। सही बात है कि नहीं माता राम? मुंडी भी मटका रही है। प्रेम से बोलो। क्या बोलोगे? राधे। थोड़ा जोर से बोलो। केवल व्यायाम कर लेने से काम नहीं चलता। एक बात और बता दूं, जितनी बार आप भगवान का नाम लोगे ना इस कथा पंडाल पर बैठ करके, तो जिनके निमित्त आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये सारा लाभ, सारा नाम जप का लाभ कहां जाएगा? उनके पास जाएगा जिनके निमित्त हम बैठ करके कथा कर रहे हैं। तो क्या हम लोग नहीं चाहते कि हमारे नाम का कुछ उनके पास पहुंचे हमारे द्वारा? चाहते हो कि नहीं? क्या पता कब कौन सा नाम उनके कर्ण में पहुंच जाए, कब कौन सा नाम भगवान का आपके द्वारा उच्चारण किया हुआ उनके कान में प्रवेश हो जाए और उनका उद्धार हो जाए। इसलिए प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। देखिए, कंजूसी बिल्कुल मत करिएगा। हमने अभी अभी बताया ना आप लोगों को कि इस नाम का प्रभाव हमारे जीवन में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ उनके जीवन में भी पड़ेगा। इसलिए नाम में बिल्कुल कंजूसी नहीं करना। चलो आज तो ठीक है, चल जाएगा, क्योंकि कलश यात्रा है तो काफी थक गए होंगे आप लोग, है ना? तो आज नहीं कहेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे परेशान, लेकिन कल से तो करेंगे। इसलिए बोल बाके बिहारी लाल की पत्नी कैसी? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा चाग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता क्रूरा,
पत्नी कैसी थी तो पत्नी का जो गुण था वह भयंकर गुण। अच्छा, जो पत्नी थी धुंधली, उसका भोजन तब तक नहीं पचता था जब तक पड़ोस में 2-4 लोगों के साथ लाठी चार्ज ना हो जाए। ऐसी थी पत्नी। अच्छा, ऐसे वैसे किसी इंसान की पत्नी हो तो ठीक है, ब्राह्मण की पत्नी, पंडित जी की, तो लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जलतिका, जो नित्य प्रतिदिन कलह करने वाली ऐसी पत्नी। विचार किया बेचारे पंडित जी ने, कहने लगे पंडित जी, मन ही मन विचार करने लगे। एक दिन नदी के तट पर चले गए और सोचने लगे कि क्या मतलब ऐसे जीवन का कि हमारा पुत्र ही ना हो। सब दुख तो होता है कभी कभी ये विचार करके कि यदि हमारी शादी हो गई है, हमारा विवाह हो गया है और विवाह के पश्चात यदि पुत्र ना हो तो बड़ा दुख होता है, स्वाभाविक है। इसी प्रकार उनको भी दुख था। काफी दिन गुजर चुके थे, नदी के तट पर बैठ करके विचार कर रहे थे, रो रहे थे बेचारे। तभी वहां से एक संत जी निकले। संत जी ने ब्राह्मण देवता से, उन आत्मदेव पंडित जी से प्रश्न किया, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। संत जी ने पूछा, पंडित जी क्या बात है, कथम रोदिषि त्वम, अरे क्या क्यों रो रहे हो? काते चिंता बली, ऐसी कौन सी चिंता आपकी बलवती हो गई है, ऐसी कौन सी चिंता आपकी इतनी बलवान हो गई है कि आप रो रहे हो? दुख तो तभी होता है जब हमें कोई चिंता हो। यदि चिंता नहीं है तो फिर दुख किस बात का? तो काते चिंता बली वदत्वं सत्वरम मह्यम, अरे आप मुझसे अपने दुख का कारण बताइए। क्या कहा है? स्वस्य दुःखस्य कारण, अपने दुख का कारण मुझसे प्रकट करो, हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। अच्छा, जो संत होते हैं ना, संत को केवल यही चाहिए क्या कि वो किसी ना किसी प्रकार से या भगवत भजन तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रयास करते हैं कि लोगों को भी भगवत भजन करा सके। तो विचार किया पंडित जी ने, संत जी ने, कि बेचारा हो सकता है कि भजन नहीं करता हो इसलिए दुखी होगा। तो मेरे द्वारा यदि कोई बताए हुए प्रयोग से यदि ये भजन करने जा रहा है तो बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसलिए पंडित जी ने पूछ लिया, संत जी ने पंडित जी से। लेकिन यहां तो बात कुछ और। पंडित जी कहने लगे, किम ब्रवीमीर से दुखम पूर्व पापेन संचितम मदीया पूर्वजास्तोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। अब मैं अपने मन की बात आपको क्या बताऊं? पता नहीं मेरे पूर्व जन्म के, पिछले जन्म के कितने पाप उदय हुए हैं। रोज मैं अपने पूर्वजों को जल देता हूं,
तो आंखों से आंसू आ जाते। क्यों आंसू आते हैं? संत जी पूछते हैं, भैया आप तो सूर्य नारायण को जल दे रहे हो तो आंखों में आंसू क्यों आते हैं? ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सूर्य नारायण को जल दे रहे। कहने लगे, प्रभु ये तो अच्छी बात है कि मैं सूर्य नारायण को जल दे रहा हूं, ये तो सौभाग्य की बात है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है प्रभु कि मेरे बाद मुझे जल देने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रभु बस इसी बात का दुख है। और संतान के बिना तो मानो ये घर मरघट की तरह लगता है। बरसों से घर में बंधी है एक गाय बेचारी, उसके पास भी पुत्र नहीं है। हो ना हो शायद मेरे पिछले जन्म की कोई पाप रहे होंगे, इसलिए मेरे घर में आने के बाद बेचारी उस गाय ने भी ना किसी बछड़े को जन्म दिया ना किसी बछिया को जन्म दिया। मेरे दुर्भाग्य है, इसलिए तो मेरे घर में वृक्ष है, चाहे वो तुलसी का हो चाहे वो समी का हो, किसी भी प्रकार का वो वृक्ष ज्यादा दिन तक हरे भरे नहीं रहते। प्रभु संत ने मन ही मन सोचा, राम राम, हम तो कुछ और सोच करके आए थे कि इसका उद्धार करेंगे। हमने सोचा कि ये प्रभु के लिए रो रहा होगा, भगवान का भजन करने में किसी प्रकार का विघ्न आ रहा होगा तो रो रहा होगा, लेकिन ये तो किसी और बात पर रोए जा रहा है। संत जी ने समझाने का प्रयास किया। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासनम। हे ब्राह्मण देवता, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति, अरे ये तो कर्म की गति है, पुत्र हो ना हो, लेकिन तू ये बेटा बेटियों के चक्कर में क्यों फंसने जा रहा है? बेटा बेटी के चक्कर में क्यों रो रहा है? आपको एक बात बता दूं, जिसका बेटा है वो भी सुखी नहीं। बताइए कोई है तो? हाँ, सुखी वही इंसान है जो हमारे नरेंद्र भैया की तरह यदि बेटा है तो। इस व्यासपीठ से हम कहेंगे कि उन्होंने अपनी माता के निमित्त ये दिव्य कथा का आयोजन किया, क्योंकि वो जान रहे हैं इस कथा को हमारी माँ तो सुनेगी ही सुनेगी, साथ में हमारा सारा भकरवारा ग्रामवासी भी इस कथा को श्रवण करेगा। तो पुत्र हो तो सुपुत्र हो, क्योंकि कहा है पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय। हम लोग सारे जगह बस पैसा बटोरने में लगे हुए, क्यों? अपने आने वाली संतान के लिए जमा करते हैं ना। किसी ने 1 करोड़ जमा किया, किसी ने 10 लाख किया। हमने पूछा भैया बैंक में इतना सारा अकाउंट कैसे? अरे भैया इतनी फैक्ट्रियां 20-20 फैक्ट्री बनी है, क्यों बनी? 10 छोटे वाले के नाम कर देंगे, 10 बड़े वाले के नाम। उसी प्रकार खेती बाड़ी, पूछा भैया 50 एकड़ खेती है, 25 बड़े के नाम 25 छोटे के नाम। अरे वो 25-25 उन्हें क्यों देते हो भैया? इतना जोड़ने में जो तुमने समय लगाया है, यदि यही समय तुम भगवान का नाम जोड़ने में लगाते तो ये धन तुम्हें कहां प्राप्त होगा?
यहाँ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ जब इस धाम को छोड़ करके जाएंगे ना तो वहां ये धन चलेगा राम नाम का। एक व्यक्ति से पूछा गया, जब हम अर्थी ले जाते हैं तो अर्थी में नियम होता है, लाई भी फेंकते हैं, पुष्प भी फेंकते हैं, कुछ सिक्के फेंके जाते हैं। क्यों ये लाई क्यों फेंकी जाती है? कि जिस प्रकार ये लाई हरी भरी है उसी प्रकार आपके वंश की वृद्धि होती रहेगी, आप निश्चिंत रहो, इस भाव से हम लोग फेंकते हैं। पुष्प जैसा हरा भरा रहता है, पुष्प भी फेंके जाते हैं अर्थी के ऊपर। तो पुष्प क्यों फेंकते हैं? केवल इस भाव से फेंकते हैं कि आप तो चले गए लेकिन जो आपका वंश है, आपका जो कुल है, इस पुष्प की भांति हरा भरा रहेगा, आप निश्चिंत रहना। इस भाव से हम लोग अर्थी में पुष्प फेंकते हैं, इस भाव से हम लोग अर्थी में लाई फेंकते हैं। लेकिन सिक्का क्यों फेंकते? कहते भैया जीवन भर हमने इतना कमाया, लेकिन अब सिक्का फेंक करके क्या कह रहे हैं? अब हो तेरे बाप में दम तो ये उठा ले। वो सिक्का भी उठा के दिखा, फेंकते हैं ना। तो वो एक का सिक्का भी हम नहीं उठा पाता। तो कहने का भाव ये है, मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि जो धन को हम एकत्रित करने में अपना समय लगा रहे हैं, यदि उस धन के बजाय हम राम नाम का धन यदि इकट्ठा करने में लगा दें तो वो धन यहां भी चलेगा और वहां भी चलेगा, और आपके ये नहीं बल्कि आपकी 7 पीढ़ी के लिए वो धन रहा है। इसलिए धन को एकत्रित करने की जरूरत नहीं है। पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, यदि आपका पुत्र सुपुत्र है ना तो आपको 10 लाख 10 करोड़ या 10,000 रुपए इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल अपना कर्म कर दो। कर्म कैसा करना है? केवल और केवल कुछ नहीं करना है, आपको अच्छा पढ़ाना है, लिखाना है बच्चे को, बस उस योग्य बना दो। फिर आप जो कमा करके दे रहे हो वो क्या, वो तो संचय करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन यही वही पुत्र यदि कुपुत्र हो जाए तो आप 10 लाख नहीं, 10 करोड़ नहीं, अनगिनत पैसे दे करके चले जाओ, यदि पुत्र कुपुत्र है तो वो उस धन को नष्ट कर देगा, स्वाभाविक है। इसलिए कहा है पुत्र सुपुत्र तो क्या धन संचय, पुत्र कुपुत्र तो क्या धन संचय। इसलिए इस संसार में मत पड़ो। अरे यदि तुम्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ है तो ये भी भगवान की कृपा मानो ना। ये क्यों कहते हो कि भगवान ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हमारा कोई बालक नहीं है, हमारी कोई बालिका नहीं है? हो सकता है आपका बालक और बालिका होने के बाद आप जो भगवान का भजन कर रहे हैं वो आपसे छूट जाए, इसलिए आपका पुत्र नहीं। झूठा ये संसार है, झूठा भरम जार है, राम भजन कर ले रे मनवा, यही में अब सार है। आत्मदेव जी से कहते हैं, झूठा ये संसार है, झूठा भरम जार है, राम भजन कर ले रे मनवा, यही में अब सार गए।
रहे हैं संत जी महाराज कि ये जो संसार है ना झूठा है। यदि सार है तो इस संसार में नहीं है, किसमें है? सार है तो भगवान के भजन में है, इसलिए कह रहे हैं झूठा ये संसार है, झूठा भरम जार है, राम भजन कर ले रे मनवा एई में अवसार है। झूठा ये संसार है, झूठा भरम जार है, राम भजन कर ले रे मनवा एई बड़े भाव में से। अवसार है। तालियों की सेवा देते हुए बोल बाके बिहारी लाल की। महीना माता ने राखो गर्भ में जब तू आया रे, 9 महीना माता ने राखो गर्भ में जब तू आया रे, 9 महीना माता ने राखो गर्भ में जब तू आया रे, 9 महीना माता ने राखो गर्भ में जब तू आया रे। पैदा हुआ तब माता पिता ने भारी जल समनाया रे, पैदा हुआ जब माता पिता ने भारी जल सा मनाया रे। देखिए जब हम गर्भ में रहे कितने महीने? 9 महीने। और गर्भ में रहने के बाद जब हमने जन्म लिया तो पैदा हुआ जब माता पिता ने भारी जलसा मनाया। जब हमारे यहाँ लड़के बच्चों का जन्म होता है कितना जलसा मनाते हैं हम लोग कि फलाने के यहाँ आज पुत्र हुआ है, फलाने के यहाँ पुत्री हुई है। खर्चा करो अपार है जिसका नहीं विचार है, मात पिता ना फूल समावे मेरा राजकुमार है। खर्चा करो अपार है जिसका नहीं विचार है, मात पिता ना फूल समावे ऐसा राजकुमार है। झूठा ये संसार है, झूठा पार है मात भजन कर ली रे मनवा एई में अवसार है। बोल बाके बिहारी लाल की पंडित जी से कहते हैं संत जी अब जन्म ले लिया वो तो ठीक है, कुछ दिन बाद जब राजकुमार बड़ा हुआ तो क्या कहने लगे? और कछु दिना में कहने लगे अब बहु दद्दा और कक्का रे, कछु दिना में कहने लगे अब बहुत और कछु दिना में कहने लगे अब बहु दद्दा और कक्का रे, कछु दिना में कहने लगे बहुत और कक्कारी। बड़े भई तब जानन लागे खान लगे सब धक्का रे, बड़े भई तब जानन लागे। आत्मदेव जी से कहते हैं जब वो पुत्र बड़ा होता है तो आपको क्या कहता है? बहु दद्दा कक्का
जो हमारा रिश्ता है। लेकिन जब वही बालक बड़ा होता है तो उसकी गति क्या होती है? बालक की गति कुछ नहीं होगी। बालक गति करता है किसकी? अपने माता पिता की। और गति कब होती है? जब आ गई सुंदर नार है, आंखें हो गई चार है। आ गई सुंदर नार है, आंखें हो गई चार है। भजन कर ले रे मनवा में उद्धार है, राम भजन